देखिए इस चैप्टर में हमने सबसे पहले बात की किसकी, पैसिव की। ठीक है, पैसिव में हमने डिफिजन पढ़ा, फैसिलिटेड डिफिजन, उसके टाइप्स पढ़े, एक्टिव डिफिजन पढ़ा। पैसिव डिफिजन का एक टाइप रहता है आपका ऑस्मोसिस। उस पे आने से पहले मतलब बेसिक चीजें समझनी थी। मेम्ब्रेन के टाइप्स हमने देखे, उनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या डिसिमिलरिटीज है, वो देखेंगे। आज जो हमें देखना है दूसरा टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद फिर ऑस्मोसिस पे जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन, उनके कंसंट्रेशन के बेसिस पे जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के होंगे। और कंसंट्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द सेल। ठीक है, तो बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन with respect to cell concentration, that is known as the types of solution। यहाँ पे 3 टाइप आते हैं। एक तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, पहला है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड वन है that is hypertonic solution। तो बेटा तीसरा टाइप है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 3 टाइप है उसकी कंसंट्रेशन की बेसिस पे। पहला है आइसो। आइसो का मीन होता है सेम, कि तब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेल सेप के फिर सेल साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन की क्या हो, इक्वल हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलो। कैसे देखो, मैं बोल दूं कि ये कोई एक सॉल्यूशन हमारे पास है, ठीक है, एक सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने कोई एक सेल रखी जिसमें 10 सेल, ठीक है। अभी जो सेल है ना तो वो श्रिंक कर रही है और ना ही क्या करने लग रही है, वो फ्लैसिड हो रही है, टर्जिड भी नहीं हो रही है, जितनी है उतने की उतनी है। तो ना तो इसमें पानी अंदर की तरफ आ रहा है और ना ही पानी बाहर की तरफ जा रहा है। तो दोनों तरफ कंसंट्रेशन कैसे हो गई, सेम हो गई, इक्वल हो गई। तो वाटर का मूवमेंट वही नहीं, तो जितना इसका साइज ओरिजिनल उतना इसका साइज रहेगा। तब सेल की कंसंट्रेशन, सेल कंसंट्रेशन इक्वल टू द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, दैट कंडीशन नोन एज द आइसोइलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलोगे, ठीक है, आइसोटोनिक बोलोगे। इलेक्ट्रिक तो चार्ज की बात आती है जो अपने बायोमोलिकुलर में पढ़ा। तो यहाँ पर सेल सेट की कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दोनों इक्वल है, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, दैट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पहले दूसरा है हाइपर। हाइपर का मीन हाइपरटेंशन, एक वर्ड आता है फॉर द हाई बीपी। तो बीपी हाई हो तो हाइपर वर्ड लिखा जाता है, ठीक है। मैं बोलूंगी हमने यहाँ पर कोई सॉल्यूशन लिया, हमें नहीं पता कि कैसे कैसे नहीं, हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, कोई एक सॉल्यूशन लिया बेटा। उस सॉल्यूशन के अंदर मैंने एक सेल को रखा, ठीक है, सेल रखी। कुछ टाइम के बाद में इसका साइज श्रिंक होना स्टार्ट हो गया, छोटा होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अंदर की तरफ ये श्रिंक होती हुई चली गई और इसका साइज कैसा हो गया, छोटा हो गया। पहले बड़ा था, बड़े से इसका साइज कैसा हो गया, छोटा हो गया। इसका मतलब क्या होगा, सेल के अंदर से सेप में से पानी कहां पर निकल के आया, बाहर की तरफ निकल के आया। जो इसमें पहले पानी की फिल्म था काफी ज्यादा, वो कहां पर निकल के आ रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। अगर सेल में से पानी बाहर निकल के आए तो टर्गर प्रेशर क्या होगा, कम होगा ना,
जो तनाव है, जो खिंचाव है, वो क्या होगा भाई सेल का कम होगा। अभी पानी बाहर क्यों निकल गया है? ये बाहर कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा, और सेल इस सेल में क्या थी कम। तुमने पढ़ा था कि ऑस्मोसिस हमेशा पतले से गाढ़े की तरफ होता है, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ होता है। तो बाहर कैसा था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, और अंदर कैसा था डाइल्यूट। तो जो सेल के अंदर का पानी था वो कहां पर निकल के आया? बाहर निकल के आया। तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई? एक तरफ तो सेल कंसंट्रेशन, तो दूसरी तरफ है सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? सॉल्यूशन की। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? हाइपरटोनिक। क्लियर है ये चीज? तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बेटा किसी भी सेल साइज का क्या होगा? कम होगा। अगर आप आरबीसी रखोगे तो वो बिल्कुल ही क्या कर जाएगी? श्रिंक कर जाएगी, बिल्कुल ही छोटी हो जाएगी। अगर प्लांट सेल को रखोगे तो वो बिल्कुल श्रिंक नहीं होगी। क्यों? बिकॉज प्लांट सेल द सेल जिसको एक स्पेसिफिक फ्रेम, एक स्पेसिफिक साइज देने के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल। बट लेकिन जो उसका अंदर का प्रोटोप्लाज्म है वो क्या करेगा? श्रिंक करेगा। बट बाहर से जो इसकी सेल वाल है वो क्या रहेगी? सेम। ये चीज क्लियर है? अभी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी बाहर निकल के आ रहा है सेल से। अगर पानी बाहर निकल के आए सेल से तो दैट इज नोन एज द एक्सोस्मोसिस। भाई सेल के अंदर जाना एंडोस्मोसिस, और सेल से बाहर किस चीज का निकलना? एक्सोस्मोसिस। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? एक्सोस्मोसिस होगा। एक्सोस्मोसिस। सेल का साइज क्या होगा? रिड्यूस होगा, श्रिंक होगा। तो यहां पर मैं इसके कुछ पॉइंट लिख दूं। ये सेल है बेटा, तो यहां पर लिख देता हूं कि सेल साइज गेट डिक्रीज, ठीक है, और गेट श्रिंक, छोटी हो जाती है। यहां पे ट्रिगर प्रेशर क्या होगा? सेल का कम होगा, जो तनाव है फिर खिंचाव था वो क्या होगा? कम होगा। तो ट्रिगर प्रेशर गेट डिक्रीज। ट्रिगर प्रेशर को आप टीपी बोलते हो, है ना? टीपी ट्रिगर प्रेशर, वो प्रेशर जो वाटर ने या फिर साइटोप्लाज्म ने सेल के ऊपर लगाया है, सेल वाल के ऊपर जो प्रेशर लगाया है वो क्या कहलाता है? आपका ट्रिगर प्रेशर कहलाता है। जिस सेल में जितना ज्यादा पानी होगा, जितना ज्यादा साइटोप्लाज्म होगा, जितना डाइल्यूट होगा, तो प्रेशर क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर या फिर सोलवेंट on the wall of the cell that is known as the trigger pressure, ठीक है? तो यहाँ पे ट्रिगर प्रेशर या फिर टीपी गेट, तो यहाँ पर साइज क्या करेगा? छोटा होगा। ध्यान रखना, आरबीसी होगी तो बिल्कुल श्रिंक करेगी, प्लांट सेल है तो प्रोटोप्लाज्म श्रिंक करेगा, सेल वॉल क्या रहेगी? ठीक है, स्पेस नहीं तो नहीं लिख रहा हूं, अदरवाइज ये पॉइंट अपने मेंशन करना। तो जिस सॉल्यूशन में सेल का साइज कम हो जाए, छोटा हो जाए, तो सॉल्यूशन कैसे माना जाएगा आपका? वो हाइपरटोनिक माना जाएगा, कि मतलब उसकी कंसंट्रेशन कैसी है? ज्यादा। तीसरा है आपका हाइपोटोनिक। हाइपोगमी, हमारे पास में कोई एक सॉल्यूशन था, हमें नहीं पता कि भाई कैसे कैसे नहीं उसका नेचर। हमने उस सॉल्यूशन के अंदर एक सेल को रख दिया, ठीक है, सेल को रख दिया, सॉल्यूशन, और ये कुछ टाइम के बाद में जो सेल का साइज है वो इंक्रीज करने लगा, थोड़ा थोड़ा उसका साइज बढ़ने लगा। कैसे हो गई? फुली ट्रिगर्ड हो गई, एकदम खींच गई, ठीक है। एक लिमिट तक तो वो खींची, उसके बाद में जैसे ट्रिगर प्रेशर और ज्यादा बढ़ा तो यही हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, ये फट जाएगी। अगर आप आरबीसी को रखो तो पानी अंदर जाएगा, एंडोस्मोसिस हो रही है, क्यों नहीं लग रही? क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या है? ज्यादा कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन। तो इसके केस में, अगर किसी के केस में सेल का साइज बढ़े और लास्ट में वो ब्रश अप हो जाए, फट जाए, तो वो सॉल्यूशन का नेचर कैसे होगा? हाइपोटोनिक। क्या सारी की सारी सेल फटेगी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में? नहीं। क्यों?
अगर मैं प्लांट सेल को रख दूं तो क्यों? क्योंकि सेल वॉल है। अभी मैंने एक प्रेशर आपको समझाया टीपी, ट्रिगर प्रेशर, कि वो प्रेशर जो लिक्विड प्लांट सेल के ऊपर लगा रहा है, सेल वॉल के ऊपर लगा रहा है, फिर सेल मेम्ब्रेन पे लगा रहा है, वो आपका ट्रिगर प्रेशर। अब एक होता है वॉल प्रेशर। आपने पढ़ा होगा कि एक्शन अपोजिट टू द रिएक्शन, है ना? जितनी तेजी से आप बॉल को दीवार पे फेंकते हो उतनी तेजी से आपकी तरफ आती है। तो जितना प्रेशर पानी वाल पे लगा रहा है उतना ही प्रेशर वाल भी पानी के ऊपर लगाएगा, उल्टा लगाएगा, भाई उसको जाने से बाहर की तरफ रोकेगा। ट्रिगर प्रेशर क्या कर रहा है कि पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, सेल से बाहर जाने की कैपेबिलिटी है, और वाल प्रेशर क्या कर रहा है? उसको अपोज कर रहा है, उसको रोकने की कैपेबिलिटी है। भाई मैं बोलूं कि मैं दीवार के धक्का मारूं कि मेरे को इस रूम से बाहर जाना है, ठीक है, तो दीवार भी तो उतनी ताकत से मेरे को फोर्स कर रही है कि बाहर ना जाए, रुक जाए। अब जिसका फोर्स ज्यादा होगा वही चीज क्या करेगी? विन करेगी। तो सेम कंडीशन यहां पर कि जितना ट्रिगर प्रेशर होगा उतना क्या होगा? वाल प्रेशर भी होगा। सेल मेम्ब्रेन है आरबीसी के अंदर, क्या वो ट्रिगर प्रेशर को टॉलरेट कर पाएगी? नहीं करेगी। तो फाइनली क्या जाएगी? वो बर्स्ट हो जाएगी। बट अगर मैं बात करूं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल ऑफ द सेल वॉल, और सेल वॉल में वाल प्रेशर क्या होगा? ज्यादा, जिसकी वजह से वो अपोजिट फोर्स लगाएगी और वो ट्रिगर प्रेशर को क्या करती है? मेंटेन करके रखती है ताकि वो ब्रस्ट अप ना हो। ठीक है, तो अगर आरबीसी को रखोगे तो ब्रस्ट अप कर जाएगी, फट जाएगी, वो टूट जाएगी। बट अगर आप प्लांट सेल को रखोगे तो वो ब्रस्ट अप नहीं करेगी। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सेल। तो यहां पर हमारे पास में वही एक तरफ सेल की कंसंट्रेशन और दूसरी है सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। अगर सेल की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से ज्यादा हो तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन नोन एज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोले उसको? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बाहर से पानी कहां पर जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। कौन सा प्रोसेस होगा? हमने यहाँ पर क्या लिखा था? एग्जॉस्ट। यहाँ पर क्या होगा? पानी अंदर की तरफ जा रहा है तो एंडो एंडोस्मोसिस हो रहा है तो ट्रिगर प्रेशर क्या करेगा? तो टीपी ट्रिगर प्रेशर क्या है? सेल का साइज इंक्रीज करेगा, सेल साइज इंक्रीज। अगर आरबीसी तो क्या करेगी? बसर करेगी। प्लांट सेल है तो बोलते हैं प्लांट सेल अगर है तो उसकी सेल वाले उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता है, हल्का सा इंक्रीज करता है, बट वो ब्रश अप नहीं करेगा। ठीक है, तो नोट ब्रश अप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल। ये सेल वॉल उधर क्या है? कई बार आप देखते हो कि जब आप किशमिश को पानी में डाल दो तो सेल मोटी हो जाती है। किसके वजह से हो रहा है? वो एंडोस्मोसिस की वजह से हो रहा है। ठीक है, कई बार आप देखते हैं कि जो वेजिटेबल वेंडर्स है, फिर जो फ्रूट वेंडर होते हैं, जो सब्जी वाले फिर जो फ्रूट वाले होते हैं, वो लगातार सब्जी के ऊपर पानी छिड़कते रहते हैं, है ना? उसके दो रीजन। तब वो पानी छिड़कने लग रहे तो एंडोस्मोसिस होगी, सेल के अंदर पानी जाने लग रहा है, तो वो फुली टर्जेड रहेगी, खिंची हुई रहेगी। जो फ्रूट और सब्जियों कैसे दिखाई देगी? ताजा दिखाई देगी, तो रेट ज्यादा होगा। दूसरा, पानी डालने से वेट भी बढ़ता है, तो उसको डबल बेनिफिट होने लग रहा है। तो वो भी किसका एग्जांपल हो गया? आपका एंडोस्मोसिस का एग्जांपल। अगर आप अंगूर को, है ना, ग्रेप्स को पानी में डालो तो अपनी नॉर्मल साइज से थोड़े से बड़े हो जाते हैं। किसकी वजह से? एंडोस्मोसिस की वजह से। क्योंकि जो ग्रेप्स है उसके अंदर क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म है, वाटर कैसे है? डाइल्यूट है। एंडोस्मोसिस होगा यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, एंडोस्मोसिस होगा तो ग्रेप्स की साइज क्या होगा? बढ़ेगा। बट अगर आप ग्रेप्स को हाईली साल्ट सॉल्यूशन के अंदर रख दो, नमक के पानी में रख दो, तो अंगूर का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो वो वहां पर कैसा हो गया आपका? जहां पर कुछ भी चीज ना हो, साइज इक्वल रहे, उनके कहलाता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन।